इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आइसोमरिज्म के बारे में। आइसोमर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, फिर आइसोमर्स के दो टाइप्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, स्टीरियो आइसोमरिज्म, और स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और स्टीरियो आइसोमरिज्म की टाइप्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम डिफाइन आइसोमरिज्म करें, सो आइसोमर्स आर द कंपाउंड्स दैट हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, दीज आर कॉल्ड आइसोमर्स। उसके बाद अगर हम कुछ आइसोमरिज्म की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, सो आइसोमरिज्म कैन अकर व्हेन द लेंथ ऑफ द मेन कार्बन चेन डिफर्स। दैट मीन्स कि लेट्स सपोज हमारे पास तीन कार्बन एटम्स हैं, दैट मीन्स के लेट्स सपोज हम प्रोपेन की बात कर रहे हैं, तो क्या इसकी पॉसिबल अरेंजमेंट है? पहली अरेंजमेंट तो ये है कि ये तो एक स्ट्रेट चेन के तौर पर एग्जिस्ट कर सकते हैं, यानी कि कार्बन 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 स्ट्रेट चेन में ये एग्जिस्ट कर सकते हैं। दूसरी इसकी पॉसिबल क्या हो सकती है कि कार्बन कार्बन और कार्बन तीनों आपस में एक रिंग की फॉर्म में अटैच हुए हों, राइट? तो दैट मीन्स के आइसोमरिज्म जो है वो तब एग्जिस्ट करेगी कि जब कार्बन चेन जो है वो उसकी लेंथ में डिफरेंस आ जाए। एक तरफ हमारे पास साइक्लोपेंटेन आ गई और एक तरफ हमारे पास नॉर्मल पेंटेन आ गई, राइट? तो इसका मतलब है कि ये दो डिफरेंट आइसोमर्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। Number 2 is the straight chain isomers contain the longest main carbon chain, whereas the branch chain isomers contain shorter main carbon chains. जब भी ब्रांच बनेगी यानी कि आइसोमर बनेगा, तो हमने जब जो नेमिंग करनी है वो हमने सबसे लॉन्गेस्ट चेन को लेकर तो हम उसका नेम रखते हैं। जो सबसे लॉन्गेस्ट चेन होती है उसको हम यूज़ करते हैं फॉर नेमिंग द कंपाउंड। तो अगर हम लंबी चेन ले रहे हैं तो दैट मीन्स के जो लॉन्गेस्ट चेन होगी वो तो आ जाएगी, तो जो शॉर्ट चेन होगी उसके अंदर कार्बन एटम्स थोड़े होंगे, राइट? ऑब्वियसली उसमें थोड़े कार्बन एटम्स होंगे। लेट्स सपोज कि हम यहाँ पर अगर ये देखें, सामने पेंटेन है। अब इस पेंटेन को देखें तो ये पेंटेन है हमारे पास। अब इसके ये जो आखिर में कार्बन अटैच है, इसको अगर हम यहाँ पर दूसरी तरफ ले आए, किसी सेंट्रल हाइड्रोजन के साथ इसको रिप्लेस कर दें, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाता है? एक डिफरेंट आइसोमर बन जाता है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आपको नज़र आ रहा है, लेकिन इसकी जो कार्बन की लेंथ है वो डिफरेंट हो गई है। पहले हमारे पास 5 कार्बन एटम एक चेन में लगे हुए हैं, अब हमारे पास 4 कार्बन एटम एक चेन में लगे हुए हैं और दूसरी चेन में हमारे पास 3 कार्बन एटम हमें नज़र आ रहे हैं। देन वी हैव आइसोमर्स हैव ऑलवेज द सेम केमिकल फार्मूला, ठीक है। दैट मीन्स कि उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो हमेशा सेम है। जिस तरह अभी प्रीवियस एग्जांपल में आपने देखा भी है कि हमारे पास एक तरफ पेंटेन है और दूसरी तरफ पेंटेन का आइसोमर है, तो उन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम है। व्हेन द केमिकल फार्मूला आर डिफरेंट देन द कंपाउंड्स आर कंप्लीटली डिफरेंट। नाउ लेट्स सपोज कि मैं दोबारा आपको जो सबसे पहले एग्जांपल दी है, हमने प्रोपेन और साइक्लोप्रोपेन की मैंने आपको एग्जांपल दी है। अब इस एग्जांपल में देखें कि हमारे पास यहाँ पर 3 कार्बन एटम्स हैं और यहाँ पर भी हमारे पास 3 कार्बन एटम है, बट साइक्लोप्रोपेन में देखें हमारे पास हाइड्रोजन के 6 एटम्स हैं, जबकि प्रोपेन में हमारे पास हाइड्रोजन के 8 कार्बन एटम है। दैट मीन्स कि ये दो डिफरेंट कंपाउंड्स तो हैं, लेकिन इनकी जो अरेंजमेंट है, जो इनके अंदर एटम्स हैं, जो इनका जो एटॉमिक मास है इस कंपाउंड का, ये भी कम्प्लीटली डिफरेंट हो गया है, ठीक है। तो दैट मीन्स के कंपाउंड भी कम्प्लीटली डिफरेंट हो गए हैं, केमिकल फार्मूला भी डिफरेंट हुआ तो कंपाउंड भी कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाता है। सो दीज आर सम ऑफ द फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसोमरिज्म। Now let's talk about the structural isomerism. Structural isomers have the same molecular formula but a different bonding arrangement among the atoms. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा, लेकिन जो एटम्स की अरेंजमेंट है, जिस तरह अभी एग्जांपल में ऊपर कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जांपल में भी हमने बात किया, तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, ठीक है, कि उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन जो उनकी अरेंजमेंट है वो डिफरेंट हो जाती है। अब स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म जो है ये बेसिकली हम 3 इसकी फर्दर टाइप्स होती हैं। एक होती है चेन आइसोमरिज्म, एक होती है पोजिशनल आइसोमरिज्म और एक होती है फंक्शनल आइसोमरिज्म, राइट? तो सबसे पहले अगर हम चेन आइसोमर्स की बात करें तो चेन आइसोमर्स, इनको स्केलेटल आइसोमर्स भी कहते हैं, आर द आइसोमर्स इन विच कंपाउंड्स ऑफ द स्केलेटन ऑफ द मॉलिक्यूल आर ऑर्डर्ड इन डिफरेंट वेज टू क्रिएट डिफरेंट स्केलेटल स्ट्रक्चर्स।
इसका क्या मतलब? एग्जाम्पल चेक करते हैं। पेंटेन है हमारे पास, जिस तरह मैंने शुरू में एग्जाम्पल में भी आपको ये बताया। अब ये पेंटेन है हमारे पास। अगर मैं इसका आखिरी कार्बन नेट को उठाकर मैं इसको ऊपर लगा दूं तो मेरे पास आइसोपेंटेन बन रही है। और अगर मैं दूसरे वाला जो सेकंड में भी आ गया, अब लास्ट में जो कार्बन आ गया, उसको भी अगर मैं दूसरे हाइड्रोजन के साथ भी रिप्लेस कर दूं तो मेरे पास यहाँ पर नियोपेंटेन बन रहा है। तो ये तीनों जो हैं, इन तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें सेम है, C5H10। तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन इनका जो स्केलेटन है, यानी कि जो इनका ढांचा है या जिस तरीके से ये अरेंज हुए हैं, इनकी अरेंजमेंट कंप्लीटली डिफरेंट है। सो दिस काइंड ऑफ आइसोमरिज्म इज कॉल्ड चेन आइसोमरिज्म। उसके बाद दूसरी टाइप है हमारे पास पोजिशनल आइसोमर्स। पोजिशनल आइसोमर्स, इनको रेजियो आइसोमर्स भी कहते हैं। दे डिफर बेस्ड ऑन द पोजिशन एट विच द फंक्शनल ग्रुप इज अटैच टू द मॉलिक्यूल। फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप्स वो सेम ग्रुप होते हैं दैट मेक्स, लेट सपोज के अगर अल्कोहलिक ग्रुप है तो उनके अंदर हाइड्रोक्साइड ग्रुप मौजूद है, COOH होता है, ऑक्सीजन होती है, डिफरेंट कीटोन्स होते हैं, एल्डिहाइड्स होते हैं। ये फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जो कि अगले SLO में हमने डिस्कस भी करेंगे। हम अगले लेसन में हम इसको डिस्कस भी करेंगे। तो पोजिशनल आइसोमर्स बेसिकली क्या चीज़ है कि जो फंक्शनल ग्रुप है उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट हो रही है। एग्जाम्पल चेक करते हैं। एग्जाम्पल में अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास पेंटानोल है। तो पेंटानोल आपको यहाँ पर नज़र आ रही है पेंटेन 1-OL। दैट मीन्स कि ये फर्स्ट कार्बन के साथ अल्कोहलिक ग्रुप पहले कार्बन के साथ यहाँ पर अटैच हुआ आपको नज़र आ रहा है। पेंटेन 2-OL में देखें तो यहाँ पर दैट मीन्स के 2 का मतलब आ रहा है कि ये सेकंड कार्बन के साथ अटैच हो रहा है। और पेंटेन 3-OL में तीसरे कार्बन के साथ हमारा फंक्शनल ग्रुप अटैच हुआ हमें नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, 3 डिफरेंट चीज़ें हैं, और इन तीनों की जो केमिकल कंपोजिशन है उसमें अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन इनके जो स्ट्रक्चर हैं वो डिफरेंट हैं। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि इन तीनों में जो फंक्शनल ग्रुप है वो अलग अलग पोजीशंस पर अटैच हुआ है। तो दीज काइंड ऑफ आइसोमर्स आर कॉल्ड पोजिशनल आइसोमरिज्म्स। तीसरी टाइप आती है हमारे पास फंक्शनल आइसोमर्स। फंक्शनल आइसोमर्स क्या होते हैं? फंक्शनल आइसोमर्स आर द कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स विच शेयर द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट वेरी इन द मैनर इन विच द एटम्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। राइट? एग्जाम्पल बहुत अच्छे से क्लियर आपको कर रही है इस बात को कि लेट्स, अब साइक्लोपेंटीन में कार्बन एटम्स जो है वो एक दूसरे के साथ लिंक है। किस तरह लिंक है? सिंगल बॉन्ड की वजह से लिंक हुए हैं। जबकि पेंटीन में अगर आप देखें तो पेंटीन में हमारे पास एक डबल बॉन्ड है और बाकी सब जो है वो स्ट्रेट चेन में कार्बन एटम्स एक दूसरे के साथ अटैच हुए हैं। तो दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट, दिस काइंड ऑफ आइसोमरिज्म इज कॉल्ड फंक्शनल आइसोमरिज्म। एक और एग्जांपल देखें एथेनॉल की। अब यहाँ पर एथेनॉल में हमारे क्या आपको नजर आ रहा है कि इथाइल रेडिकल है, इथाइल रेडिकल के साथ OH ग्रुप ऐड हुआ है तो ये एथेनॉल बन गया है। जबकि दूसरी तरफ इसका दूसरा आइसोमर अगर हम देखें तो यहाँ पर ऑक्सीजन दरमियान में है और दोनों तरफ मिथाइल रेडिकल अटैच हुए हैं, तो ये डाई मिथाइल ईथर बन गया है। ये ईथर लिंकेज यहाँ पर हुई है कि कार्बन सेंटर, ऑक्सीजन सेंटर में है और दोनों तरफ जो है वो कार्बन अटैच हुए हैं, तो ये डाई मिथाइल ईथर बन गया। अब इन दो मिथाइल ईथर का भी और एथेनॉल में भी सेम नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स हैं, लेकिन इन दोनों की जो अरेंजमेंट है, जो इन दोनों का जो फंक्शनल ग्रुप है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। एक तरफ अल्कोहलिक ग्रुप अटैच है, दूसरी तरफ जो है वो ईथर ग्रुप अटैच है। तो इस तरह की आइसोमरिज्म को कहते हैं कि ये फंक्शनल आइसोमरिज्म है। ओके, अगर हम आइसोमरिज्म की दूसरी टाइप की बात करें तो वो दूसरी टाइप होती है हमारे पास स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्टीरियो आइसोमर्स हैव द आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फार्मूलाज एंड द अरेंजमेंट ऑफ एटम। अब चेन स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में हमने बात की थी कि उनकी जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट हो रही है, राइट? यहाँ पर उनकी अरेंजमेंट भी सेम है, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, लेकिन यहाँ पर अब डिफरेंट किस चीज़ का आ रहा है कि स्पेशल ओरिएंटेशन उनकी चेंज है, यानी कि उनके बीच जो एंगल्स हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं।
कैसे डिफरेंट हो जाते हैं? दो टाइप्स होती हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं और ऑप्टिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को अगर मैं सबसे पहले आपके सामने डिस्कस करूं तो मॉलिक्यूल्स हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड कनेक्टिविटी। मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ सेम तरीके से कनेक्ट होते हैं और उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होता है, बट डिफर्ड इन देयर स्पेशल अरेंजमेंट, ठीक है। और अपने रिंग या डबल बॉन्ड के अगेंस्ट जो है वो इनकी रोटेशन होती है। दो तरह से कॉन्फ़िगरेशन होती है, एक होती है सिस कॉन्फ़िगरेशन, एक होती है ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। सिस कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है कि जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं यानी कि जो रिप्लेसमेंट्स होती हैं वो सेम साइड पर आके अटैच होती हैं, जबकि ट्रांस आइसोमरिज्म में क्या होता है कि एक दूसरे के ऑपोजिट अटैच होती हैं। जैसा कि इस एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि क्लोरीन जो है वो एक साइड पर सिस में आपको सेम साइड पर अटैच हुई नजर आ रही है, जबकि ट्रांस में आपको ऑपोजिट साइड पर अटैच हुई नजर आ रही है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि ये इनकी स्पेशल अरेंजमेंट जो है ये इनकी डिफरेंट हो गई है। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, इनका स्ट्रक्चर भी सेम है, इनकी कंपोजिशन भी सेम है, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, लेकिन इनकी स्पेशल ओरिएंटेशन डिफरेंट हो गई है। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म आल्सो नोन एज कायरलिटी occurs in the molecules that are non-superimposable mirror images of each other। अब ये क्या भला है? ये आप नेक्स्ट क्लास में सेकंड ईयर में जाके या अगर आप आगे हायर जाएंगे तो आप बड़े डिटेल से, अगर कोई केमिस्ट्री रखता है तो बड़े डिटेल से आप इसको स्टडी करेंगे। बेसिकली होता क्या है? होता ये है कि मॉलिक्यूल जो होते हैं उनको अगर हम थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट में देखें तो थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट में वो एक दूसरे के जो होते हैं ना वो मिरर इमेजेस होती हैं। यानी कि एक जिस तरह अगर आप शीशे में देखते हैं तो आपको अपना लेफ्ट और अपना राइट जो है वो ऑपोजिट साइड पे नजर आता है। सेम ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में इसी तरह होता है कि हमारे पास दो कंप्लीटली डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं जिनका अरेंजमेंट सारी सेम होती है, लेकिन और वो एक दूसरे के बिल्कुल जो है ना वो मिरर इमेजेस होती हैं। जैसा कि एग्जांपल में आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक तरफ हमारे पास डी लैक्टिक एसिड है और एक तरफ हमारे पास एल लैक्टिक एसिड है। ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे के क्या हैं? मिरर इमेजेस हैं। एक यानी कि अगर मैं डी लैक्टिक एसिड को मिरर के सामने रखूं तो मुझे एल लैक्टिक एसिड नजर आएगा, और इसी तरह अगर एल लैक्टिक एसिड को मैं सामने रख के मिरर में देखूं तो मुझे डी लैक्टिक एसिड नजर आएगा। सो इस तरह के आइसोमरिज्म को हम कहते हैं कि दिस इज ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। समझ आ गई है? क्लियर हो गया होगा? अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो एज यूजुअल कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए एंड आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।